सुहाग रात, यह शब्द सुनते ही हर लड़की के मन में न जाने कितने रंग, कितने सपने और कितनी उम्मीदें जाग उठती हैं। कोई सोचती है कि यह रात उसके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बनेगी, कोई इसे अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत का पहला कदम मानती है, तो कोई बस डर और संकोच में खुद को समेट लेती है। लेकिन रागिनी के लिए ये शब्द उम्मीदों से ज़्यादा बोझ था। शादी की हर रस्म में मुस्कुराती हुई वह बाहर से जितनी खुश दिखाई दे रही थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसके पिता ने उसके सपनों को भी कभी नहीं समझा। माँ चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकी और जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी, आरव, उसके लिए अजनबी था। शादी की हलचल खत्म हो चुकी थी, रिश्तेदार धीरे धीरे विदा ले चुके थे। भारी जोड़े, गहने और मेकअप के नीचे दबा रागिनी का चेहरा अब थकान से चूर था, लेकिन कमरे की सजावट, फूलों की खुशबू और सभी की हंसी ठिठोली ने उसे याद दिला दिया कि आज उसकी सुहाग रात है। वह दरवाजे पर बैठी थी, घूंघट में चेहरा छुपाए, कांपते हाथों को अपनी गोद में कसकर पकड़े। उसके मन में न जाने कितने सवाल और डर तैर रहे थे। क्या आरव उसे समझेगा? क्या उसके सपनों को जानेगा? या फिर वह भी उसी समाज का हिस्सा निकलेगा जो औरत को बस निभाने और सहने के लिए बना मानता है? दरवाज़ा खुला, आरव अंदर आया। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रागिनी की ओर बढ़ा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो अभी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएंगी। आरव ने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। उसने घूंघट हटाने की कोशिश की तो रागिनी ने थोड़ा पीछे हटते हुए अपने हाथ से चेहरा ढक लिया। डर क्यों रही हो? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं बस, रागिनी ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, देखो, मुझे भी यह सब उतना ही अजीब लग रहा है जितना तुम्हें। शायद इसलिए कि हमारी शादी हमारे फैसले से नहीं हुई, हमारे परिवार के फैसले से हुई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें किसी बंधन में बांध रहा हूँ। हम दोस्त बन सकते हैं, है ना? रागिनी को उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसा कुछ कहेगा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन वह जानती थी कि शादी के बाद सिर्फ पति की सोच ही काफ़ी नहीं होती। असली लड़ाई तो परिवार से होती है। अगले ही दिन से वही हुआ। सास ने सुबह सुबह उसे रसोई में खड़ा कर दिया। अब तो इस घर की बहू है, जिम्मेदारी तेरे सिर पर है। गहनों और लाल चूड़ों में सजी वह लड़की, जिसने कल तक खुद के लिए चाय तक नहीं बनाया था, अब पूरे घर का नाश्ता बनाने में लगी थी। हाथ जलते, आंखें नींद से भारी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था कि वह थकी हुई है या खुश भी है या नहीं। कहानी पूरी सुनने के बाद अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि मेरी सोच और आपकी सोच एक जैसी है, तो कमेंट्स में दिल से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट से हमें आगे और भी ऐसी कहानियाँ बनाने की हिम्मत मिलती है। आरव हॉस्पिटल चला जाता है और सास हर छोटी बड़ी गलती पर ताने मारती है। हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे काम नहीं करती थी। तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। हर शब्द उसके दिल को चीरता। रात को जब आरव घर लौटता तो वह सब कुछ छुपाकर मुस्कुरा देती। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को लगे कि वह शिकायत कर रही है, लेकिन अंदर से उसकी हालत टूट रही थी। धीरे धीरे रागिनी की चुप्पी ही सबकी आदत बन गई। उसे लगा कि अगर उसने अपने मन की बातें कही तो शायद उसे गलत ठहराया जाएगा। लेकिन एक दिन उसका सब्र टूट गया। वह दिन उनकी शादी की पहली महीने की गांठ था। रागिनी ने सोचा था कि आरव शायद आज कुछ खास करेगा। उसने खुद भी घर सजाया, सारा खाना बनाया और बड़ी उम्मीदों के साथ उसका इंतजार करने लगी। लेकिन आरव देर रात नशे में धुत दोस्तों के साथ लौटा। उसके दोस्तों की हंसी और ऊंची आवाज़ें रागिनी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आरव आया, उसके पास बैठा और बोला, सॉरी, ऑफिस पार्टी थी, तुम बुरा मत मानना। उस पल रागिनी के आंसू रुक नहीं पाए। उसने पहली बार आरव से कहा, क्या कभी तुमने सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरे सपने क्या हैं? तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे काम, तुम्हारे परिवार के बीच कहीं मेरी जगह है भी या नहीं? आरव चुप हो गया। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि उसके लिए शादी मतलब जिम्मेदारियां निभाना और परिवार को खुश रखना था। लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा कि
कि उसके साथ रहने वाली लड़की भी इंसान है, उसके भी सपने हैं और जज्बात हैं। उस रात पहली बार दोनों के बीच लंबी बहस हुई। रागिनी रोते रोते सब कह गई, कैसे बचपन से उसके फैसले दूसरों ने लिए, कैसे उसे कभी अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी नहीं मिली, और अब शादी के बाद भी वही सिलसिला चल रहा है। आरव ने धीरे धीरे उसकी बातों को सुना। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं होती, उसके भी सपने होते हैं। लेकिन यह शुरुआत थी, सफ़र अभी लंबा था, क्योंकि परिवार को बदलना इतना आसान नहीं था। अगले दिन सास ने फिर वही किया, सुबह सुबह आदेश, ताने और कामों का ढेर। लेकिन इस बार रागिनी ने चुप्पी नहीं साधी। उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी भी हो सकती हूँ। मुझे काम करने में खुशी है, लेकिन ताने सुनने में नहीं। अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं और अच्छे से सीखूंगी, लेकिन अगर आप मुझे नीचा दिखाएंगी तो शायद मैं कभी आपके करीब ना आ पाऊंगी। यह सुनकर सास हैरान रह गई। घर में पहली बार बहू ने अपनी आवाज़ उठाई थी। आरव ने यह सब देखा और इस बार वह रागिनी के साथ खड़ा हो गया। समय बीतने लगे, लेकिन रागिनी की जिंदगी किसी पिंजरे में कैद चिड़िया जैसी ही रही। सास के तानों में कमी नहीं आई, बस अब वह ताने और ज़्यादा पैने हो गए थे। ये बहुएं बस सजने संवरने के लिए बनी हैं, घर संभालना तो इनके बस की बात ही नहीं है। हर सुबह उनकी नींद इन शब्दों से टूटती और हर रात उसके सपनों का दम घुटता। लेकिन अब रागिनी के भीतर कुछ बदलने लगा था। वह पहले जैसी चुप रहने वाली लड़की नहीं रही थी। एक रात जब आरव काम से लौटकर कमरे में आया तो उसने देखा कि रागिनी चुपचाप डायरी में कुछ लिख रही थी। आरव ने चौंक कर पूछा, ये क्या लिख रही हो? रागिनी ने डायरी बंद कर दी और धीमी आवाज़ में बोली, अपने मन की बातें, जिन्हें शायद कोई कभी नहीं सुन पाएगा, मैं सुन सकता हूँ, आरव ने सहजता से कहा। रागिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में सुनोगे, या फिर वही कहोगे कि सब नॉर्मल है, सब औरतों के साथ होता है, तुम्हें भी सहना पड़ेगा? आरव चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने पहली बार अपने भीतर अपराध बोध महसूस किया। उसने तय किया कि अब वह सच में रागिनी को समझने की कोशिश करेगा। अगले दिन रागिनी ने हिम्मत करके अपनी बात रखी, आरव, मुझे पढ़ाई आगे बढ़ानी है। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं जॉब करूं, अपनी पहचान बनाऊं, लेकिन पापा ने मेरी शादी कर दी। क्या अब मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जानी चाहिए? आरव ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन माँ को ये सब पसंद नहीं आएगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मेरी जिंदगी का हर फैसला माँ जी की मर्जी से होगा? मेरा कोई हक नहीं है? उसी वक्त सास कमरे में आ गई और दोनों की बातें सुन ली। वह आग बबूला हो गई। तो अब बहू नौकरी करेगी, घर कौन देखेगा? हमारा खानदान कभी नहीं चाहता कि उसकी बहू बाहर काम करे। हमें नाम और इज्जत की फिक्र है। रागिनी ने पहली बार सास को सीधा जवाब दिया, माँ जी, नाम और इज्जत औरत के सपनों को कुचल कर नहीं मिलते हैं। अगर घर की बहू पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर हो तो घर का नाम और बढ़ता है। सास का चेहरा तमतमा गया। उसने आरव की ओर देखते हुए कहा, तू इसे समझा, अगर ये घर से बाहर निकली तो ये घर कभी चैन से नहीं रह पाएगा। आरव अंदर से टूट गया। एक तरफ माँ थी जिसने उसे पाला, और दूसरी तरफ पत्नी जिसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिख रही थी। उसने सोचा कि वह किसका साथ दे, लेकिन उस रात जब उसने रागिनी को तकिए में मुँह छुपाकर रोते देखा तो उसे समझ आ गया कि अगर वह अब भी चुप रहा तो शायद उसकी पत्नी हमेशा के लिए टूट जाएगी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, तुम्हारे सपनों को मैं पूरा कराऊंगा, चाहे जो भी हो। यह सुनकर रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने सोचा, शायद इस रिश्ते में अब भी उम्मीद बची है। लेकिन जंग आसान नहीं थी। अगले ही दिन सास ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। नंदे भी अब माँ के पक्ष में खड़ी हो गईं। भाभी तो बहुत मॉडर्न बन रही है, नौकरी करेगी, बाहर मर्दों के साथ उठेगी बैठेगी, घर के काम काज का क्या होगा? रागिनी ने शांति से कहा, घर भी देखूंगी और काम भी करूंगी, मैं अपनी इज्जत कम नहीं होने दूंगी।
यह सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि रागिनी इतनी ठोस आवाज में जवाब देगी। दिन गुजरते गए और रागिनी ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू की। सुबह घर का काम, दोपहर पढ़ाई और रात को किताबों के बीच जागना। उसकी जिंदगी पहियों पर दौड़ने लगी, लेकिन परिवार अब भी उसे स्वीकार नहीं कर पाया था। हर दिन ताने मिलते, हर छोटी गलती पर दोष दिया जाता। देखा, नौकरी करने चली थी, अब खाना जल गया, चाय फीकी हो गई। रागिनी चुपचाप सब सहती, लेकिन अंदर से और मजबूत होती जा रही थी। आरव भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी सच में अलग है। उसमें जुनून है, हिम्मत है और शायद इसी वजह से वह उससे और ज़्यादा जुड़ने लगा। पहले जो दूरी उनके बीच थी, अब वह धीरे धीरे मिटने लगी। रातों को वो बातें करते, अपने डर, अपने सपने और अपनी तकलीफ़ों को साझा करते। एक रात रागिनी ने कहा, आरव, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। शायद ये परिवार मुझे कभी स्वीकार न करे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगी। आरव ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उस रात दोनों की आंखों में पहली बार सुकून था, लेकिन किस्मत का ये मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद जब रागिनी कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा कि घर में हलचल मची हुई है। सास गुस्से में सामान फेंक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमारी बहू बदनाम करके आई है। लोग कह रहे थे कि इसे कॉलेज में लड़कों से बातें करते देखा गया। हमारे खानदान की औरतें ऐसे नहीं करती। रागिनी के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, माँ जी, ये सब झूठ है। मैं तो बस क्लास में थी, नोट्स ले रही थी। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। नंदे ताने मार रही थी, सास गालियां दे रही थी और पड़ोसी तमाशा देख रहे थे। रागिनी टूटकर रो पड़ी। उसने आरव की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह उसके लिए कुछ बोलेगा, लेकिन आरव भी उस वक्त खामोश था। माँ की इज्जत और पत्नी की सच्चाई के बीच फंसा हुआ। रात को जब सब सो गए तो रागिनी अकेले छत पर जाकर बैठ गई। ठंडी हवा उसके आंसू सुखा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से पूछा, क्या औरत होना सच में गुनाह है? क्यों हमें हर बार अपने सपनों, अपनी सच्चाई, अपनी इज्जत को साबित करना पड़ता है? उस रात उसकी डायरी के पन्ने खून के आंसू रोए। उसने लिखा, मेरी सुहाग रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो मेरी सारी जिंदगी थी, जहाँ सपनों की चिता जलाई गई और उम्मीदों का कफन उड़ाया गया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए होगी जिन्हें उनकी आवाज़ दबाने पर मजबूर किया गया है। रागिनी ने उस रात अपनी डायरी में जो लिखा, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इरादा बन गया। वह अब चुप रहने वाली और सहने वाली बहू नहीं थी। वह अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ने वाली औरत बन चुकी थी। अगली सुबह उसने तय कर लिया था कि चाहे परिवार कुछ भी कहे, वह कॉलेज जाएगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और नौकरी भी करेगी। जब वह तैयार होकर किताबों का बैग लेकर दरवाजे पर पहुंची तो सास ने दरवाजा पकड़ लिया। आज से ये कॉलेज वाले सब बंद। अगर इस घर में रहना है तो घर की बहू बनकर रहना होगा। नौकरी की जरूरत नहीं है। तेरे बाप ने तुझे हम पर बोझ बनाकर भेजा है। अब तू हमें और बदनामी नहीं करेगी। रागिनी ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, मैं बोझ नहीं हूँ। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस घर का सहारा बनूंगी, लेकिन अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। और हाँ, औरत होना कोई गुनाह नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों की मर्जी से जीऊँ। सास गुस्से से तिलमिला उठी, तो जा, अगर इतनी ही पढ़ाई और नौकरी करनी है तो इस घर से निकल जा। हमारे घर की बहू होकर हमें आंखें दिखा रही है। घर में तूफान सा माहौल था। आरव भी वहां आ गया। उसने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की। माँ, बस भी कीजिए। आपने हमेशा मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाई, अब मेरी पत्नी की ज़िंदगी भी अपनी मुट्ठी में कैद कर रही हैं। वो कोई खिलौना नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, तो मैं उसके साथ हूँ। सास हैरान रह गई। बेटा पहली बार माँ के खिलाफ खड़ा था, तू अपनी बीबी के कहने में आ गया, अपनी माँ को छोड़ देगा। आरव की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी पत्नी का साथ नहीं दिया तो मैं इस घर से जरूर चला जाऊँगा। यह सुनकर पूरे घर में खामोशी छा गई। नंदे भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। सास की आंखें फटी रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा कभी इस तरह जवाब देगा। उस दिन से हालात बदलने लगे। रागिनी कॉलेज जाने लगी। उसने अपने सपनों को और पुख्ता किया।
दिन रात मेहनत कर उसने अच्छे नंबरों से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। जब वह पहली बार उसका ऑफर लेटर आया तो उसकी आंखें भर आई। उसने वह लेटर आरव को दिखाया और कहा, ये सिर्फ मेरा नहीं सपना नहीं था, ये हमारी लड़ाई की जीत है। आरव ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन परिवार अब भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था। सास अब भी ताने देती, पड़ोसी बातें बनाते, नंदे चुभती नजरें डालती, पर रागनी अब टूटी नहीं। वह हर बार और मजबूत होकर सामने खड़ी होती। धीरे धीरे समय ने भी करमट ली। एक दिन सास बीमार पड़ गई। अस्पताल ले जाने के लिए नंदे बहाने बनाने लगी, लेकिन रागनी ने सब काम छोड़कर उन्हें अपनी गोद में सहारा दिया और अस्पताल भागी। दिन रात उनके पास बैठी रही, दवाइयाँ दी, खाना खिलाया। जब सास ने देखा कि वही बहू जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं आज उनकी सबसे बड़ी सहारा बन गई है, तो उनके दिल का पत्थर पिघल गया। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया, हमेशा तुझे रोका टोका, तेरे सपनों को बोझ समझा। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि औरत अगर अपने सपनों के साथ जिए तो वो घर तोड़ती नहीं, घर संभालती है। रागिनी की आंखें भी भर आई। उसने उनका हाथ थामा और कहा, माँ जी, मुझे सिर्फ यही चाहिए था कि आप मुझे समझे। मैं आपकी बेटी भी हूँ, सिर्फ बहू नहीं। उस दिन घर का माहौल बदल गया। धीरे धीरे सबने रागिनी को उसके सपनों समेत स्वीकार कर लिया। पड़ोसी जो ताने मारते थे वही अब मिसालें देने लगे, देखो कैसे इस घर की बहू ने सब संभाल लिया। रागिनी की डायरी के पन्नों पर अब दर्द की जगह गर्व और आत्मविश्वास था। उसने लिखा, मेरी सुहाग रात वो रात थी जब मैंने जाना कि औरत के सपनों को बुझाया जाता है, लेकिन मेरी असली सुहाग रात वो दिन था जब मैंने खुद को और अपने अस्तित्व को अपनाया। क्योंकि शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बल्कि औरत की पहचान का नया जन्म भी है। अगर वो पहचान दबा दी जाए तो औरत जीते जी मर जाती है, लेकिन अगर उसे अपने सपनों के साथ जीने दिया जाए तो वही घर को जन्नत बना देती है। आरव ने पीछे से डायरी पढ़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ पत्नी नहीं, एक जंगजू औरत को पाया है। रागिनी हंसते हुए बोली, और मैंने सिर्फ पति नहीं, एक दोस्त और हम सफ़र पाया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। रात का चांद अब पहले से और उज्जवल लग रहा था, जैसे खुद आसमान भी कह रहा हो, अब ये असली सुहाग रात है, सपनों और समझ का मिलन।